माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों। बस माता से हम अपना यही बोलते हैं कि जो हमारे भगत हैं, जो हमसे जुड़ रखे हैं, उन सब का माता कल्याण करे, उनके सभी मनोकामना पूर्ण करे, उनके काम बने। यही हम माता से जो हमेशा विनती करते हैं। बहुत से भक्तों का फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आप वीडियो नहीं बनाते, आपका बहुत समय हो जाता है, आपकी कोई वीडियो नहीं आती, तो वीडियो बनाया करें। तो हमने पहले भी बताया हुआ है जैसे आपको कि हमें थोड़ा समय का अभाव रहता है, बहुत से कार्य होते हैं जिसके करके हम जो है वीडियो नहीं बना पाते। आज एक विशेष जानकारी देनी थी, इसलिए जो है हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज के बाद भी हम कुछ समय निकालें आपको, जो हम कुछ आपको जानकारी देते रहें। एक विशेष जानकारी ये थी कि 22 मार्च से चैत्र के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और जैसे कि पहले भी कई लोगों का फ़ोन आता है, कई भक्तों का फ़ोन आता है कि गुरुजी हमें भी साधना सीखनी है, हमें कुछ ज्ञान दीजिए, या हम आपके पास आके साधना सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर से ये सूचना है कि अगर कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है हमारे साथ बैठकर, या हमारे सानिध्य के अंदर कोई साधना करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसका वेलकम है। वो 22 तारीख से पहले हमारे पास आकर यहाँ पर साधनाएं सीख सकता है, जो कि हम आपको पूरे नवरात्रे के अंदर हमारे पास रहेगा और हम उसको पूरी साधनाओं की जानकारी देंगे और ऐसी जानकारी देंगे जो कि उसको बाहर कहीं से भी वो मिले तो उसको नहीं मिल सकती। क्योंकि बहुत से हमारे पास आते हैं, कोई भगत आते हैं जो कि अलग अलग गुरुओं के पास साधनाएं करते हैं, सीखते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। हमेशा ये कहते हैं गुरुजी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कोई चीज़ सामने नहीं आती, हम जो हैं वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि पहले से भी वो डाउन होते जा रहे हैं। हमें गुरुओं ने कोई इस तरीके का रास्ता बताया जी ऐसे करो, किसने ऐसा बताया ऐसे करो, जैसा उन्होंने बताया हमने वैसा वैसा किया, लेकिन फिर भी हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से हम ये बोलेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पित होकर हमसे साधना अगर हमसे सीखना चाहे तो वो आके हमसे सीख सकता है। खर्च ज़रूर आएगा साधना में कुछ आपका, उसका आप इंतज़ाम कर लें। मान के चले करीबन आपका 51,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। इसमें का रहना खाना जो भी सामग्री लगेगी, उसकी पूजा पाठ की सामग्री, हवन सामग्री, वो सब सामग्री हम खुद ही उपलब्ध करवाएंगे उसको। उसके बाद उसका हमारे पास आने के बाद कोई खर्चा नहीं है और हम उसको ऐसी ऐसी साधनाएं सिखाएंगे जो कि आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई गुरु जो है ऐसी शक्ति या ऐसी साधनाएं भी सिखा सकता है या ऐसा दिखा सकता है। वो तो जब आप हमारे पास आओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या है क्या नहीं है। कई लोग तो इन्हीं साधनाओं को सिखाने के लिए लाखों रुपए फीस लेते हैं और लोग देते भी हैं। कई ऐसे हैं जो यूट्यूबर ही हैं जो कि मिलने के लिए भी 30,000 रुपये 35,000 रुपये उनकी मिलने की फ़ीस है। आप खुद सोचिए, जो मिलने के लिए इतनी रकम ले रहा है 30-35,000, और हम जो है केवल 51,000 रुपये के अंदर आपको पूरी साधनाएं सिखा रहे हैं। वो सोचना आपको है, क्योंकि इन चीज़ों में खर्चा तो आता है। बहुत से लोग कहते हैं जी आप कैसे गुरु हो जो कि आप पैसे लेते हो। तो हम आपको एक बात बताएं कि अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो एक तो उसका साधना करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि फ्री की चीज़ ना हर एक को उसकी वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात यह कि आजकल का समय ऐसा आ गया है कि पहले ज़माने का समय नहीं है कि जो इतना समय तक आदमी में समय देते थे, सालों साल गुरुओं के पास लगे रहते थे, तब जाके गुरु उसे हल्की फुल्की कुछ जानकारी देते थे। आज के टाइम पे समय का सबसे बड़ा अभाव है। आदमी चाहता है कि हर कार्य मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ। अगर उसे जल्दी से जल्दी कार्य करना है तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप पैसे खर्च करते हैं तो आपको कम समय के अंदर आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि जो हमने साधनाएं कर रखी हैं,
हम उसी साधनाओं का कुछ भाग आपको हम प्रदान करेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति साधनाएं करता है, साधना करने से एक प्रकार से आप ये समझिए कि उसका एक मंत्रों का उसका बैंक बैलेंस जमा हो जाता है। और जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी को हम आगे दीक्षा प्रदान करते हैं, किसी को कोई साधनाएं देते हैं उसको, या जो भी हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, या अगर कोई झाड़ फूँक करवाने भी आ रहा है हमारे पास, या अगर कोई और कार्य भी करवाने आ रहा है हमारे पास, और हम जो भी कार्य करते हैं, तो वो जो भी हमने साधनाएं कर रखी हैं उसका कुछ ना कुछ अंश हमारा खर्च होता है। क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जो आप पुण्य प्रताप कमाओगे उसी को ही आपको दूसरे के लिए खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपका पुण्य प्रताप खत्म हो जाता है, आप आगे साधनाएं खुद भी अगर आप आगे साधनाएं नहीं करते हैं, तो आप आगे किसी का कोई इलाज नहीं कर पाएंगे, या आगे किसी को आप कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मंत्र जाप जो किए जाते हैं, हवन जो किए जाते हैं, वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किए जाते हैं कि जब आपका पुण्य प्रताप इकट्ठा होगा, शक्ति आपके पास बढ़ेगी, आपका शक्तियों का बैंक बैलेंस जमा होगा, तभी आप इनको आप खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान के चलो, अगर आपके पास बैंक में लाख रुपए पड़े हैं, तभी तो आप किसी को वो पैसा दे सकते हो। अगर खुद ही आपने कमा के बैंक में 1 लाख रुपए नहीं जमा किया और कोई आपसे कहे कि हमें 1 लाख रुपए दे दो, तो आप कैसे दोगे? जब आपके पास कुछ होगा नहीं तो आप दे नहीं सकते। इसी तरीके से जो हम साधनाएं करते हैं, जो हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो हमारा पुण्य प्रताप होता है, उसी को हम देते हैं। अब ये सोचो कि हम जो साधनाएं करने में समय लगा रहे हैं, वही समय है हम अगर कोई बिजनेस करने में या किसी और कार्य करने में लगाएं, तो वहाँ से भी तो हमें पैसे की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जो है हमने कुछ ऐसे तरीके बना रखे हैं कि आदमी पैसा खर्च करके कम समय के अंदर वो साधनाएं आदमी सीख सकता है और अपने कार्य बनवा सकता है। इसलिए विशेष तो जानकारी यही है कि जिसको भी नवरात्रे के अंदर साधनाएं करनी हैं, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको जो है इस नवरात्रे के अंदर अपने साथ में रहकर उसको साधनाएं करवाएंगे। जय माँ शक्ति।